बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी अकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लाई, जिसके अंदर मैं आपको एक इजी वे ऐसा बताऊंगी जिसकी मदद से आप आसानी जितने भी नंबर्स का होगा आप मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी स्टेप बीच में मिस ना हो। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप अपना रफ वर्क लाजमी बनाएंगे। ठीक है, रफ वर्क सबसे पहली बात लाजमी इसलिए होता है ताकि अगर कोई बच्चा जब पेपर पे सॉल्व करना चाहे तो जो भी बच्चे को कैलकुलेशन करनी है वो रफ वर्क की इस जगह पर करे, यहाँ पर कुछ भी नंबर ऐड ना करें वरना टीचर भी चेकिंग करने में उनको मुश्किल होगी। इसके अलावा रफ वर्क का फ़ायदा ये होता है, ये पहले भी मैं बात बता चुकी हूँ, कि कोई भी टीचर इस बात को देख के समझ जाती है कि इस बच्चे ने खुद से तैयारी की है। ऐसा नहीं उन्होंने कहीं से चीटिंग नहीं करी है, उन्होंने पहले पूरी कैलकुलेशन यहाँ की उसके बाद यहाँ पर आंसर दिया। तो आसान तरीका ये है कि मैंने एक क्वेश्चन को यहाँ पे पहले से इसीलिए सॉल्व करके रखा है ताकि जब मैं इसको आपको यहाँ करके दिखाऊंगी तो आंसर एज इट इज सेम आएगा, तो आपको इस बात से साबित हो जाएगा कि ये बिल्कुल इजी तरीका है और इसमें जल्दी भी सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा अक्सर आपने नोट किया होगा जब आप कैलकुलेशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन की तो बीच में नंबर्स में कंफ्यूजन हो जाती है, किसकी कैरी किसको दी थी, कहाँ से किसको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपकी ये सारी प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले आसान तरीका ये है कि जो ऊपर के 4 नंबर है आप उनको 3 बार उतार देंगे। क्यों? क्योंकि 3 बार ऑप्शन है। ठीक है, जितने ऑप्शन है आप उतनी बार उतार देंगे। जैसे 8, 3, 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगी मैं इसको। इसके बाद थोड़ी जगह छोड़ देती हूँ। 8, 3, 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 8। इसके अलावा फिर थोड़ी जगह छोड़ के 8, 3, 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मैंने सबसे पहले इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, बांट लिया। ठीक है, अब मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकती हूँ। सही है, पहले मैं एक स्टेप को करूंगी। ठीक है, मैंने पहले इनको सॉल्व कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, ये जितने भी आंसर्स आए ना, सही, मैं पहले क्वेश्चन वापस उतार लेती हूँ। ठीक है, अब आप देखें ये जितनी बार भी आया ना, जैसे पहले मैं देखती हूँ कि ये आंसर क्या आया, 5, 2, 7, 1, 4। अच्छा, इसको हम उल्टा ही करेंगे, ये बात आप इसको याद जरूर रखिएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया 5, 2, 7, 1, 4। इसकी जो कैरी है मैं इसको भी कॉपी कर लूँगी। इसके बाद अगले स्टेप से पहले मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालूंगी और फिर लिखूंगी 0, 6, 7, 6, 6। ठीक है, इसकी जो कैरी है मैं इसको कॉपी कर लूंगी। इसके अलावा फिर नेक्स्ट स्टेप में है हमारे पास 0, 9। उससे पहले मैं 2 बार मल्टीप्लाई का साइन डालूंगी। इसके बाद 0, 9, 6, 6, 1। ठीक है, आप देखिए बिल्कुल सेम है। ठीक है, आपको इसीलिए मैंने सामने पहले करके दिखाया था ताकि आपको पता चल जाए। अब मैं फिर इसको ऐड करूंगी। ठीक है, इसको तो हम ऐड नहीं करते ना, अब हम इसको ऐड करेंगे। ये देखिए बिल्कुल सेम हमारे पास आंसर आया है। इसमें मुझे लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं हुई, मुझे गलती अपनी फौरन पता लग रही है। अगर फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पे, वैसे तो जब भी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कोई मिस्टेक नहीं आती, लेकिन अगर कोई भी मिस्टेक आए तो हम पहले यहाँ से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।